हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों के महा सर्वे के बाद यहाँ पर एक बेहतरीन मैं कटाव लेकर आया हूँ। मैं आप लोगों को बता दूँ, अलग अलग चैनलों के माध्यम से मैं अलग अलग डाटा लिया हूँ और मैं अपना खुद का भी डाटा लिया हूँ कि आखिरकार कितने लोगों का कितना स्कोर बन रहा है। मैं सभी का आज एनालिसिस करके बहुत ही यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मैं बताने वाला हूँ। मैं आप लोगों को बता दूँ, थोड़ा सा लेट हुआ है, लेकिन जितना मैं एनालिसिस किया हूँ, जितना मैं महा सर्वे किया हूँ, बहुत बेहतरीन होने वाला है। आज आपको कंफर्म हो जाएगा कि आखिरकार कितने नंबर वाले को यहां पर अपनी समझ लीजिए कि पक्की हो जाएगी। मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आपका इतना नंबर बन रहा है तो आप लोग सेफ जोन में हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, 100% लोग यही है। जब आप उत्तर कुंजी से मिलाए तो उसमें कहीं ना कहीं 10 क्वेश्चन उनका कम हुआ है। जिनका भी है, जितने भी कैंडिडेट हैं, ऐसा नहीं है कि किसी का बड़ा है। आप देखेंगे कि पहले आंसर की उत्तर कुंजी जो मिला रहे थे कोचिंग संस्थान के द्वारा, उनका लगातार घट गया है। ये बात भी आप लोग पता होना चाहिए और अभ्यर्थी लगातार परेशान भी हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों के कई क्वेश्चन में, एक दो क्वेश्चन में 100% आपको बोनस अंक मिलेगा। यानी एक दो नंबर आपका कम भी बनेगा मेरे कटाव से, जो मैं बता रहा हूं एनालिसिस से। तो उससे थोड़ा भी मायूस मत होना, क्योंकि आपका एक दो नंबर बढ़ने वाला है। यहाँ पर निश्चित है कि एक दो नंबर बोनस अंक मिलेगा ही मिलेगा। हालांकि 10 क्वेश्चन ऐसा है जिस पर बहुत ही ऑब्जेक्शन उठेगा और उस पर जाएगा भी, प्रूफ के साथ भी जाएगा बीपीएससी। अगर एक दो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन भी ऐसा लगता है बीपीएससी के द्वारा कि गलत जारी किया गया है उत्तर कुंजी, तो उस पर बोनस अंक सभी को दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो शिकायत दर्ज करेगा उसी को मिलेगा, सभी को मिलने वाला है। यहां पर देख लीजिएगा, शुक्ला अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे आप देख रहे होंगे कि बहुत बेहतरीन एनालिसिस किया जा रहा है। पिछले आंसर की आने के बाद उत्तर जब मिलाने की बात की जाती है तो 35 से 40% लोग बताते हैं, 15% लोग बताते हैं कि हमारा नंबर 35 से 40 के बीच में है, 27% लोग बताते हैं 40 से 50 के बीच में है, वहीं पर 35% लोग बताते हैं कि 50 से 60 के बीच में है, और 17% 60 से 70% लोग बताते हैं, और 6% लोग हैं कि 70% से अधिक जा रहे हैं। यहां पर देख लीजिएगा 10,000 लगभग यहां पर पहुंचा है। वहीं पर मैं आप लोगों को बता देता हूं, जब बात करते हैं मेल कैंडिडेट का तो 80+8% लोग बताते हैं, 70+9% लोग बताते हैं, 60+22% लोग बताते हैं, 50+35% लोग बताते हैं, 40+26% लोग बताते हैं। यानी 16,000 का ये भी डाटा है। आप लोग समझ सकते हैं कि कितना कम खराब जा रहा है। अधिकतर मैक्सिमम 50 के नीचे या 50 ऐसे स्कोर बन रहा है सभी लोगों का। यहां पर देख लीजिएगा, फीमेल कैंडिडेट का मैं एनालिसिस करूंगा क्योंकि सभी का मैं कट ऑफ बताने वाला हूं। यहां पर देख लीजिएगा, आप लोगों का 88% लोग, 77% लोग, 60+, इनका पेपर थोड़ा सा 19% लोग, 50+29% लोग, और 40+36% लोग। यानी आपको मोटा मोटी आंकड़ा लग गया होगा। इसमें देख लीजिएगा, इसमें आप लोगों का 16,000 वोटिंग हुआ है, इसमें आप लोग देख लीजिएगा 20,000 वोटिंग हुआ है। यानी कहीं ना कहीं वोटों की संख्या बढ़ रहा है। हमारे पास बहुत बेहतरीन डाटा आ रहा है। आप इस डाटे को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि बहुत बेहतरीन डाटा लिया गया है। पूरा एनालिसिस करने के बाद, उत्तर कुंजी आने के बाद, आपका थोड़ा सा मैं बताया हूं कि कैसे क्या जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी की गई आधिकारिक सूचना के अनुसार बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 के लिए अनारक्षित वर्ग के लिए सभी उम्मीदवारों के लिए 40% मार्क रखा गया है पीआरटी में। यह बात भी आपको पता होना चाहिए। ओबीसी में 36.5% रखा गया है, एससी एसटी में 32% रखा गया है, और वहीं पर ईबीसी के लिए 34% न्यूनतम अर्हता रखा गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि आपका इतना मार्क लाना अनिवार्य है, तभी आप लोग पासिंग मार्क क्रॉस कर रहे हैं। अब मैं आप लोगों को कट ऑफ एक बता देता हूं, कट ऑफ का पूरा एनालिसिस मैं कर देता हूं। पीआरटी के लिए आप लोगों का टोटल जो सीट की संख्या यहां पर थी अनरिजर्व के लिए 15,947 था। यानी आप लोगों का जो टोटल सीटों की संख्या है, मैं आप लोगों को बताया भी था कितने अभ्यर्थी बैठे हैं, कितने बीएड वाले हैं, कितने बीटीसी डीएलएड वाले हैं। हालांकि बीएड
तक ये अभ्यर्थी का अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूं, थोड़ा सा आंकड़ा यहां पर देख लीजिएगा। और रिजर्व के लिए 15,947 टोटल सीटें थी, और इसमें यदि आपका 50 से लेकर 55 के बीच में, 50 से लेकर, मैं बता दे रहा हूं, 50 से लेकर 55 के बीच में अनरिजर्व का है तो अपने आप को सेफ मान लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, 50 से लेकर 55 के बीच में प्लस माइनस हो रहा है तब अपने आप को सेफ मान लीजिएगा। मान लीजिए आप लोगों का 48 50 भी है तब भी सेफ मान लीजिएगा, क्योंकि 2 अंक बोनस मिलने वाला है। यहां पर देख लीजिएगा, अनरिजर्व फीमेल कैंडिडेट का टोटल सीट की संख्या 16,040 है। यदि आपका 47 से 52 के बीच में प्लस माइनस है, 47 से लेकर 52 के बीच में प्लस माइनस है तो अपने आप को सेफ जोन में मान लीजिएगा। यहां पर मैं बात करने वाला हूं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग का सीट जो है 4006 है, टोटल सीटों की संख्या है। इसमें यदि आप लोगों का 48 से 53 है, प्लस माइनस को भी लगाते हुए, तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान लीजिएगा। और यहां पर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की महिला कैंडिडेट का जो टोटल सीट है 3975 है, और 45 से लेकर 50 के बीच में यदि आपका स्कोर है तो अपने आप को सेफ जोन में मान लीजिएगा। यहां पर मैं पूरा एनालिसिस किया हूं, आप लोग देख सकते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यहां पर जो टोटल सीटों की संख्या है 7171 है। यदि आपका स्कोर 44 से लेकर 48 के बीच में प्लस माइनस हो रहा है तो अपने आप को सेफ मान लीजिएगा। ये स्कोर मैं तभी बता रहा हूं जब आंसर की जारी हुआ है, उसके बाद का मैं एनालिसिस लेकर आया हूं, पूरा डाटा मैं लेकर आया हूं। आप अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फिर मैं कहना चाहूंगा सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करना उस पर वीडियो बना दिया गया, आप जरूर से चैनल पे जाके देखिएगा। और उसके बाद जितने भी कैंडिडेट उर्दू, बांग्ला, इनके सब के लिए अलग अलग सीटों का निर्धारण है, आपको पता होना चाहिए। इनका बहुत ही कम मार्क जाना वाला है। यदि पासिंग मार्क क्रॉस कर रहे हैं बांग्ला वाले तो निश्चिंत रहिए, उर्दू वाले भी इसी पर। और वहीं पर मैं आप लोगों को बता देता हूं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला कैंडिडेट 7211 टोटल सीटें थी, जिसमें यदि आपका 4245 बन रहा है, प्लस माइनस इधर उधर कर सकते हैं, तब आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। पिछड़ा वर्ग आप लोग देख सकते हैं 4777 इसमें टोटल सीटें थी, और यदि आपका 48 से 53 का स्कोर बन रहा है प्लस माइनस में तो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। पिछड़ा वर्ग महिला आप लोगों का 48 से 6 यहाँ पर टोटल सीटें थी, और 45 से लेकर 50 का बीच में यदि स्कोर बन रहा है तो अपने आप को सेफ जोन में मान लीजिएगा। यहाँ पर अनुसूचित जाति पुरुष वर्ग के लिए 6377 सीटें थी, और 40 से 45 यदि आप लोगों का प्लस माइनस में है तो अपने आप को सेफ जोन में मान लीजिएगा। अनुसूचित जात महिला कैंडिडेट 6412 टोटल सीटें थी, और 38 से 83 नंबर, 38 से लेकर 43 नंबर तक बन रहा है तो अपने आप को सेफ जोन में मान लीजिएगा। मैं सीटों की संख्या बता रहा हूं और उसके बाद कट ऑफ बता रहा हूं, पूरा एनालिसिस किया हूं तभी मैं बता रहा हूं। आप लोग देख सकते हैं अनुसूचित जनजात पुरुष के लिए 395 सीटें हैं, 49 से लेकर 54 यदि आपका स्कोर बन रहा है तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। मैं एक बार पुनः कहूंगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, पूरा एनालिसिस किया हूं। आप लोग कट ऑफ समझ सकते हैं कि आपके ही द्वारा बताया गया कि हमारा इतना स्कोर बन रहा है, उसी के द्वारा मैं अनुमान लगा रहा हूं। ये कोई बीपीएससी के द्वारा ऑफिशियली तौर पे जारी नहीं किया गया है। हालांकि रिजल्ट का सभी लोगों का इंतजार रहेगा, लेकिन एक मोटा आंकड़ा लगा सकते हैं कि आखिरकार कट ऑफ कितना जा सकता है। यहाँ पर अनुसूचित जनजात महिला कैंडिडेट 435 टोटल सीटें थी, और यदि आपका 47 से लेकर 52 के बीच में स्कोर है, प्लस माइनस भी कर लीजिएगा थोड़ा बहुत, तो आप लोगों का सेफ जोन में है। पिछड़े वर्ग की महिला आरईएफ की बात करते हैं तो 2339 टोटल सीटें हैं, यदि 45 से लेकर 50 के बीच में आप लोगों का स्कोर है तो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, कट ऑफ का जो आंकड़ा है पूरा एनालिसिस करने के बाद मैं बताया हूं, लिंक टेलीग्राम चैनल का दे रहा हूं, वहां पर ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि पीडीएफ फॉर्म में वहां पर भी मैं आप लोगों का वोटिंग कराया हूं। आप देखेंगे कि टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं शुक्ला अकेडमी, वहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैं जो कट ऑफ बताया हूं आप लोग समझ सकते हैं, जितना भी है, कई लोग उर्दू से होंगे कि सर हमारा उर्दू से है, कोई टेंशन नहीं लेना। यदि आप पास हो रहे हैं, पासिंग मार्क क्रॉस कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, जितना कुछ है, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाला है, और बोनस अंक तो मिलने वाला है 1-2 नंबर, तो जिनका कम भी है वो भी मायूस मत होना। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।